तो चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। तो चलिए 27 साल के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हो चुकी है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बन चुकी है। दिल्ली सरकार का राज तिलक यहां पर हो चुका है। दिल्ली के रामलीला मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और अब से दिल्ली में मैडम मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता, जो कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलवाई है और इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य केंद्रीय मंत्री और एनडीए के तमाम मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के अलावा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और दिल्ली वासी मौजूद रहे और इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने हैं। रेखा गुप्ता, जो कि शालीमार बाग विधानसभा सीट से आती हैं, 2 बार पहले चुनाव लड़ा और दोनों ही चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन किस्मत जब बदलती है तो फिर ऊपर वाला कहता है कि देता है तो फिर छप्पर फाड़ के देता है। विधायक का चुनाव जीता और फिर सीधा सीएम पद की कुर्सी यहां पर मिली है और अब से दिल्ली में मैडम मुख्यमंत्री जी के नाम से कहलाएंगी रेखा गुप्ता। 2015 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, चुनाव हार गई। 2019 में भी विधानसभा का चुनाव लड़ा, चुनाव हार गई। और इस बार जब चुनाव लड़ा तो एक ऐसी लहर में चुनाव जीता कि सीधे सीएम की कुर्सी पर जा बैठी। आरएसएस से संबंध रखती है, आरएसएस की सक्रिय सदस्य हैं। शुरुआत से ही इन्होंने आरएसएस का जो दामन है वो थामे रखा। उसके बाद एबीवीपी से होते हुए, इनकी छात्र संघ की राजनीति से होते हुए भाजपा में तमाम पदों पर ये रही और हरियाणा की जींद जिले से आती हैं। परिवार वहां पर रहा, लेकिन फिर नौकरी उनके पिता की दिल्ली में आई तो फिर पूरा परिवार दिल्ली में ही शिफ्ट हो गया और उसके बाद राजनीति करती करती रेखा गुप्ता का विवाह एक बिजनेसमैन के साथ हुआ और अब जो उनकी आगे की पारी है वो बतौर दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगी। और कयास बहुत सारे लगाए जा रहे थे, अलग अलग नाम दिल्ली के सीएम के चेहरे के तौर पर निकल कर आ रहे थे कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दावेदार एक से बढ़कर एक थे, क्योंकि बड़े दिग्गजों को हराकर कई बड़े चेहरे आगे आए थे जिन्होंने पेशकश सीएम के तौर पर खुद को की थी। जिसमें एक बड़ा नाम प्रवेश वर्मा का था, जिसमें एक बड़ा नाम मनजिंदर सिरसा का था, इंद्रराज का एक बड़ा नाम था, उसके अलावा मनोज तिवारी एक बड़ा चेहरे थे और कई बड़े नाम निकल कर आ रहे थे। लेकिन इन सभी नामों को पीछे करते हुए सबसे आगे रेस में निकली और केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ आरएसएस का भी पूरा सहयोग रेखा गुप्ता को मिला और रेखा गुप्ता के परिवार के साथ साथ उन्हें भी एक बहुत बड़ा यहां पर तोहफा मिला मुख्यमंत्री के तौर पर। इससे पहले महिला मुख्यमंत्री दिल्ली में रह चुकी हैं। जिक्र यही एक बड़ा जो दाव है वो भाजपा पहले भी चल चुकी है। सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया जा चुका है जब 27 साल पहले भाजपा की सरकार बनी थी। उसके बाद शीला दीक्षित, जिन्होंने सबसे लंबे समय तक दिल्ली में बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता संभाली और उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को आगे रखते हुए महिला सीएम के तौर पर एक नई जिम्मेदारी दी थी। लेकिन इस बार सभी को चौंकाते हुए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने रेखा गुप्ता को जिम्मेदारी दी, उनके नाम पर मुहर लगाई। कल बीते दिन रात तक विधायक दल की मीटिंग चली और एक नाम जब निकल कर आया वो नाम रेखा गुप्ता। आज शपथ ग्रहण समारोह जो कि संपन्न हो चुका है, भव्य ये समारोह निकल कर आया जिसमें खास तौर पर जो है दिल्ली की झुग्गी बस्तियों समेत तमाम अन्य इलाकों के लोगों को पूरा न्योता यहां पर दिया गया। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने। जय श्री राम के नारों से ये पूरा जो है समारोह गूंजता हुआ नजर आया। उसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, उसके अलावा कई अन्य केंद्रीय मंत्री इस समारोह में मौजूद रहे। इसके अलावा अन्य राज्यों में एनडीए की सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसमें शामिल हुए, चाहे जिक्र हरियाणा का किया जाए या फिर अन्य राज्यों का कर लिया जाए। तो सभी ने यहां पर बधाई दी है रेखा गुप्ता को। उसके अलावा 6 ऐसे विधायक निकल कर आए हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी अब मिलने जा रही है। बड़े मंत्रालय, बड़े विभाग जिनको मिलते हुए नजर आएंगे। अब ये 6 विधायक कौन से हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, उसकी जानकारी आपको फटाफट से दे देते हैं।
पहला नाम जो निकल कर आता है वो है परवेश वर्मा का। नई दिल्ली से चुनाव लड़ा और अरविंद केजरीवाल को न केवल कड़ी टक्कर दी बल्कि चुनाव में मात देते हुए सीएम की रेस में सबसे आगे निकले थे। लेकिन उनको मंत्री पद की शपथ अब लेनी पड़ी है। अब क्या कुछ जिम्मेदारी मिलेगी ये फिर देखना होगा। उसके बाद कपिल मिश्रा जो कि आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, करावल नगर सीट से ये विधायक चुने गए हैं और मंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है। इसके बाद रविंद्र इंद्रराज जो कि दलित चेहरा और इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है, बवाना सीट से ये विधायक चुने गए हैं। इसके बाद मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि अकाली पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में कुछ ही समय पहले शामिल हुए और राजौरी गार्डन से पहली बार चुनाव लड़ा विधायक का और सीधा विधानसभा पहुंचे और मंत्री बनने में कामयाब रहे। इसके अलावा आशीष सूद जो कि जनकपुरी से विधायक चुने गए हैं, आरएसएस के सक्रिय ये भी सदस्य हैं और इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा एक नाम और बचता है जो है पंकज सिंह जो कि विकासपुरी से विधायक चुने गए हैं। तो ये 6 कुल विधायक निकल कर आए जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है और बड़ी जिम्मेदारी आज इन्होंने जिम्मेदारी संभाली है। और इसके बाद अब खबर ये निकल कर आ रही है कि आज शाम को दिल्ली कैबिनेट की अहम मीटिंग भी होने जा रही है और मीटिंग के तुरंत बाद पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो यमुना जाएगी और वहां पर यमुना के दर्शन किए जाएंगे। ये खबर जाहिर तौर पर निकल कर आ रही है और फिलहाल तो ये भारतीय जनता पार्टी का मेगा प्रदर्शन था जिसमें एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, शपथ ग्रहण समारोह का, जिसमें रेखा गुप्ता जो कि पहली बार चुनकर आई और सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुई है। उनके बारे में और जानकारी भी आपको बताएंगे। हरियाणा के जींद जिले से संबंध रखती हैं, परिवार उनका हरियाणा के जींद जिले में रहा। उसके बाद आरएसएस से शुरुआती दौर से ही ये जुड़ी रही, सक्रिय सदस्य। उसके बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां इनको भाजपा की ओर से अलग अलग अंतराल में, समय के अंतराल में मिलती रही, जिनको बखूबी तरीके से इन्होंने न केवल निभाया बल्कि भाजपा के जो केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व है उनमें एक विश्वास, एक भरोसा जता कर रखा कि अगर कल को जिम्मेदारी बड़ी मिलती है तो उस जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभा सकती हैं। तो फिर वो जिम्मेदारी अब उन्हें मिल चुकी है और दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिल चुका है और भाजपा की जो सरकार है, भाजपा की जो वापसी है दिल्ली में वो 27 साल के बाद हो चुकी है। कमल एक 27 साल के बाद, बहुत लंबे अंतराल के बाद कमल खिला। तो फिर आप मानकर चलिए कि भाजपा इस 5 साल में जो वादे कर आई थी, जो घोषणा पत्र में वादे किए गए थे, अब उनको वादों को किस तरीके से पूरा किया जाएगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले मीडिया से रूबरू होते हुए जिक्र किया था रेखा गुप्ता ने कि महिलाओं समेत अन्य तमाम जितने मुद्दे हैं, चाहे मुद्दा यमुना का है, चाहे मुद्दा प्रदूषण का है, या फिर एमडीसी का है, या फिर मुद्दे यहाँ पर जो कूड़े का पहाड़ है, या फिर अन्य कई मुद्दे हैं, उनको यहाँ पर सुलझाया जाएगा और एक बहुत शानदार दिल्ली बनाई जाएगी। दिल्ली के विकास में सभी को शामिल किया जाएगा, ऐसा दावा, ऐसा विश्वास, ऐसी बात यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कही है। उसके अलावा 6 जो विधायक हैं उनको मंत्री बनाया गया है, 6 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। लाल किले लाइव में इतनी ही जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी जरूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। फिलहाल देश और प्रदेश की और खबरों के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।